बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके जायक़ों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चना दाल की रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर लिया है ये 5 केजी चना दाल, जो बड़े साइज़ के होते हैं। उनको हमने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। हम इसको इसी पानी में पकाएंगे और पानी शामिल कर देंगे, लेकिन ये पानी जो है इसी में पकाएंगे, इसको निकालना नहीं है इससे। माशाल्लाह हमने इसको इसी में पका लिया था। आधा 1 घंटा हो गया था इसी पानी में। हमने ये पानी चेंज नहीं किया था। आप लोग भी इस पानी को चेंज नहीं करना। हमने एक पतीला लिया है, उसमें हमने 2 किलो घी डाला हुआ है। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 किलो प्याज हमने बारीक काट लिया, वो डाल देंगे। माशाल्लाह प्याज थोड़ा सा नरम हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच ज़ीरा। इसको इसमें पकाएंगे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। 1 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 4 चम्मच। ये बड़े साइज़ का चम्मच है, ये डाल देंगे। जो घरों में माँ बहन इस्तेमाल करते हैं, वो आम सालन वाला जो चम्मच होता है वो चम्मच। 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट वो डाल देंगे और उसको 2 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे, बुनाई कर देंगे। माशाल्लाह 2-3 मिनट पूरा हो चुका है। अब इसी टाइम पर हम डाल देंगे इसमें 2 किलो टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया था, वो डाल देंगे। उसको इसी में पकाएंगे। माशाल्लाह हमने उसको पका लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी वो डाल देंगे। इसको अच्छी तरह इसमें पकाएंगे, इसमें इसकी बुनाई कर देंगे। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। जितना आप लोग इसकी बुनाई कर दोगे उतना अच्छा जायका आएगा। और ये खुश्क धनिया पाउडर 3 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर वो डाल देंगे। और 1 चम्मच ज़ीरा, आम सफ़ेद ज़ीरा वो डाल देंगे। माशाल्लाह और उसको इसमें अच्छी तरह बुनाई कर देंगे। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। पहले कम डाला करें, फिर बाद में जब कम हो तो फिर आप लोग डाल सकते हो। इसलिए हम अभी 3 चम्मच डाल देंगे। और इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए, अच्छी तरह पक जाए। और पानी डाल दिया करे थोड़ा थोड़ा सा, जब ये घी मसाला जो है अपना घी छोड़ ले। माशाल्लाह 20 मिनट तक हमने इसकी बुनाई कर दिया है। जितना आप लोग इसकी बुनाई करोगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। माशाल्लाह 20 मिनट पूरा हो चुका है। अब हमने जो दाल पका लिए थे वो रखेंगे आग के ऊपर, और जो हमने मसाला बनाया था वो डाल देंगे इसमें। इसलिए हमारे पास जो बर्तन था, वो जो पतीला था वो छोटा था, इसलिए हम दूसरे बर्तन में इसको डाल देंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि ये मसाला और दाल ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जायका फ्लेवर जो है वो दाल जज़ब कर ले इसमें। इसको हम पकाएंगे इसमें 20 मिनट के लिए। माशाल्लाह 20 मिनट पूरा हो चुका है। आग हमने बंद कर दिया। इसी टाइम पर हम 1 चम्मच गरम मसाला ये ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर हम कवर रख देंगे 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह 10 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे। इसको अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। माशाल्लाह दाल जो है वो बहुत अच्छी तरह पक चुके हैं। और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।